पिछले कल हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आया है। ये सिरमौर जिले के पांवटा साहिब सब डिवीजन में तबलीग जमात के एक व्यक्ति जो मरकज दिल्ली से लौटा था, इस पर पाया गया है। ये पहले से क्वारंटाइन में था और पहले नेगेटिव आया था, अब दोबारा टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाया गया। इस वक्त 40 केसेस कोरोना वायरस के हिमाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन कल 7 केस और नेगेटिव होने के कारण इस वक्त अस्पताल में सिर्फ 17 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से उपचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति अभी भी बेहतर है। देश में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में भी लॉकडाउन होने के उपरांत पहले 3.4 डेज में डबल होता था, अब केसेस जो है 7.5 डेज में डबल हो रहा है। ये लॉकडाउन का फायदा पूरे देश को मिला है। कल एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। जो व्यक्ति डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला करता है, उस पर एफआईआर होगी और तुरंत गिरफ्तारी होगी। 6 महीने से लेकर 7 साल तक का सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपये तक फाइन का प्रावधान है और इनोसेंस प्रूव करना मुलजिम का जिम्मेदारी है। इसीलिए सब लोग सतर्क रहना है और जो सरकारी मुलाजिम के ऊपर अगर हमला करते हैं तो पहले से ही सख्ती से कानून लागू किया जा रहा है। और मैं एक इंस्टेंस बताना चाहता हूं। इंदौर में आपने देखा होगा, जो हेल्थ वर्कर पीपी किट में था उसको चेज कर रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे और डंडा फेंक रहे थे। पहले इंदौर में सिर्फ 4 केस होते थे, आज 900 केसेस हुए हैं। जब हम हेल्थ वर्कर्स और पुलिस और सफाई कर्मचारियों को सम्मान करना भूल जाते हैं तो बहुत कीमत हमको चुकाना पड़ सकता है। आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में रहूंगा और लोगों का सवालों का जवाब दूंगा। और आपके मन में अगर सवाल है तो आप इस समय मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने पहले अनुरोध किया था कि जो केमिस्ट के पास जब लोग आते हैं जो खांसी या बुखार का शिकायत पर, उनका नाम और पता और फोन नंबर नोट करना है। साथ में वे 1077 नंबर पर फोन भी कर सकते हैं और इस पे तुरंत उस व्यक्ति को, मरीज को मदद मिल सकता है। मैंने पहले एक अनुरोध किया था कि 1921 नंबर से आपके मोबाइल में अगर कोई कॉल आता है, वो एक सर्वे का करने के लिए है। आपने जरूर जवाब देना है कोविड-19 के संबंध में, और ये भारत सरकार द्वारा ऑथराइज्ड सर्वे है। इस पे रेस्पॉन्ड करना हम सबका फर्ज है। जो लोग ग्रीन जोन में हैं इस वक्त, वो ये ना सोचे कि बहुत ही ज्यादा सेफ है। ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में जाना जो है बहुत कम समय लगता है। साउथ कोरिया में एक ही आदमी ने हजारों लोगों को संक्रमित किया है। इसलिए हर वक्त सतर्क रहना हम सबका फर्ज है। कुछ एक घटनाएं हमारे नॉलेज में आया है, खासतौर पर बिलासपुर में कश्मीरी लेबरर्स है, उनके साथ हाथापाई हुई थी। ये सही नहीं है। हमारे नॉलेज में ये भी आया है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अस्पताल में या राशन शॉप में या यूटिलिटी सर्विसेज में, पब्लिक प्लेसेस में एक किस्म से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। भारत देश विविधता में एकता के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। द यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी। वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट। लेकिन समय ऐसा आया है कि इससे ऊपर उठ के हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। जो शिरडी साईं बाबा है, उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा नमाज भी करते थे और साथ में कहते थे अल्लाह मालिक। इसलिए सर्व धर्म के लोग शिरडी जाते हैं। इसी तरह भगवान सत्य साई बाबा ने भी पुट्टपर्ती में एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया था और प्रशांति निलयम में चारों धर्म का जो सिंबल्स है वो दर्शाया गया स्तूपा में, और सभी धर्म के लोग वहां पे समाधि दर्शन के लिए जाते हैं। और भगवान बाबा ने एक बात कही है, आई हैव कम टू make a Hindu better Hindu, a Christian a better Christian, a Muslim a better Muslim. I have not come to
फाउंड एनी न्यू रिलीजन और सेक्ट। यह बात सच भी है। उन्होंने ये भी कहा था, देयर इज ओनली वन कास्ट, कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर इज ओनली वन रिलीजन, रिलीजन ऑफ लव, देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। और उन्होंने कहा था कि जिस नजर से हम दुनिया को अगर हम देखते हैं वही दुनिया हमको दिखती है। अगर हम दुनिया को एक प्यार, कंपैशन और पीस के नजर पे देखते हैं तो दुनिया हमें लविंग और पीसफुल लगता है। और हम सबको, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं उससे हमें अपने आप को मदद मिलता है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। आज मैं कहने जा रहा हूं कि जब हम दूसरों को विश करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, उससे हमें अपने आप को फायदा होता है। जब हम किसी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी होली या इस तरह की बातें कहते हैं, विशेष व्यक्त करते हैं, तो वो विशेष जो है हमारा कोर ऑफ द हार्ट से निकलना चाहिए। उस आदमी को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। हमारे धर्म में एक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब है, लेट ऑल पीपल ऑफ द यूनिवर्स बी हैप्पी, लेट नन सफर फ्रॉम डिसीज, एंड लेट ऑल पीपल सी ओनली ऑस्पिशियस थिंग्स, एंड लेट नो वन सफर। इसका मतलब है दुनिया के लोग खुश रहे और कोई भी रोग से पीड़ित ना हो, और दुनिया के तमाम लोग सिर्फ शुभ ही देखे, शुभ वारदातें देखे और किसी को भी कष्ट झेलना ना पड़े। मेरे ख्याल में इस वक्त इससे बेहतर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो आप अंग्रेजी में प्रार्थना कर सकते हैं, और या हिंदी में कर सकते हैं, या अपना किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अपना दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना का असर आपके ऊपर आएगा। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो नॉर्मन विंसेंट पीले ने लिखा है, इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दर्शाए गए हैं। जब हम दूसरों को भला चाहते हैं तो अल्टीमेटली उसको भी भला होगा, हमें भी भला होगा। इसी तरह हमारे जो शत्रु है, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचवाया था, अगर उसको भी हम भला चाहे, 3-4 महीना लगातार कहे, तो ऐसा एक वारदात उन्होंने मेंशन किया, जब लिफ्ट में वो दोनों लोग मिलते हैं और सडनली जो वो शत्रु जो है अपने आप उनसे अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई, मैं आइंदा आपको भला करते जाऊंगा, और किया भी है। और आपस में इनकी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ मन की भावना ही उन्होंने अंदर ही अंदर व्यक्त किया था। इसका लाइफ में असर पड़ेगा, और जितना ज्यादा हम दूसरों का भला चाहते हैं उतना ही भला जो है हमें और हमारा परिवार को होता है। इसलिए ये प्रेयर को मैं दोबारा दर्शाता हूं, लेट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड बी हैप्पी, लेट नो वन सफर फ्रॉम डिसीज, लेट ऑल पीपल सी ओनली ऑस्पिशियस थिंग्स, एंड लेट नो वन सफर। धन्यवाद। जय हिंद।